चलिए, आपने पीपीसी कर्व की स्टडी कर लिया। पीपीसी कर्व में अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा और पीपीसी कर्व में इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगा, इसकी स्टडी करने के बाद अब जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम नोट करिए, शिफ्ट ऑब्लिक रोटेशन इन पीपीसी कर्व। टॉपिक का नाम नोट करिए, शिफ्टिंग ऑब्लिक रोटेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी। यानी अब आपका टॉपिक का नाम है शिफ्टिंग ऑब्लिक रोटेशन पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट की स्टडी करना है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपको अब रोटेट की कंडीशन को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट और रोटेट में पहले डिफरेंस बता दें कि रोटेट कब होता है और शिफ्ट कब होता है। शिफ्ट तब होता है, शिफ्ट तब माना जाता है पीपीसी को जब या तो पीपीसी कर्व चेंज होकर राइट साइड में शिफ्ट हो जाए या पीपीसी कर्व चेंज होकर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए। यानी शिफ्टिंग का मतलब हो गया कि नया पीपीसी कर्व बन जाना, और नया पीपीसी कर्व जो बनेगा वो या तो राइट साइड में शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो उसको हम क्या नाम देंगे? शिफ्टिंग का नाम देंगे। शिफ्ट का मतलब हुआ कि जो पीपीसी कर्व आपके पास है उससे एक नया और पीपीसी कर्व बन गया, वो पीपीसी कर्व या तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा या राइट साइड में शिफ्ट होगा, उसको हम शिफ्टिंग का नाम देंगे। और रोटेशन का मतलब होता है कि पीपीसी कर्व में एक साइड चेंज हो, दूसरा साइड कांस्टेंट रह जाए। एक साइड चेंज हो जाए और दूसरा साइड कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, तो ऐसी कंडीशन को हम रोटेट कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो शिफ्ट और रोटेट में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। शिफ्ट का मतलब नया पीपीसी कर्व बन जाना, अब वो शिफ्ट होगा या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में। क्लियर? और रोटेशन का मतलब हुआ कि पीपीसी कर्व में एक साइड का मतलब एक टाइप की गुड्स का चेंज होगा और दूसरी टाइप के गुड्स में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी, इसको हम रोटेट या रोटेशन कहते हैं। तो रोटेट और शिफ्टिंग क्लियर हो गया? बोले। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्ट की। सबसे पहले बात करेंगे शिफ्ट की। पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होता है? आप ऐसे दो कॉलम बनाइएगा, उस दो कॉलम में लिखिएगा, फर्स्ट कॉलम में चेंज इन रिसोर्सेज, चेंज इन चेंज में आप इंक्रीज कर दिएगा क्योंकि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज आएगा। तो चेंज में आप यहां लिखिएगा इंक्रीज, चेंज ना लिखिए इंक्रीज, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, और यहां लिखिएगा डिक्रीज इन रिसोर्सेज। चलिए, आपने लिख लिया, क्या लिख लिया? इंक्रीज इन रिसोर्सेज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज। यानी आपके रिसोर्सेज इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं वो या तो इंक्रीज हो जाएं, तो अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे
तो पीपीसी कर्व क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। और या तो रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए तब भी क्या होगा, पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने स्टडी कर लिया कि शिफ्ट इन पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होगा, जब होगा कि वो इंक्रीज रिसोर्सेज आपके इंक्रीज हो जाए तब पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा। और दूसरा कि रिसोर्सेज आपके पहले से डिक्रीज हो जाए तब भी पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां और क्लियर कर दें कि अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा। किस साइड में शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। कैसे राइट साइड में शिफ्ट होगा, आंसर होगा कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो जो वीट और क्लॉथ हमने दो गुड्स लिए थे तो वीट का रिसोर्सेज भी इंक्रीज होगा और क्लॉथ का रिसोर्सेज भी इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि रिसोर्सेज इंक्रीज होने से दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब अगर डिक्रीज इन रिसोर्सेज की बात की जाए तो इसका मतलब जिस रिसोर्सेज पर हम पीपीसी में वर्क कर रहे थे अब हमको उससे कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो कम रिसोर्सेज मिलने का मतलब हुआ कि रिसोर्सेज पहले से डिक्रीज हो गए। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा कि प्रोडक्शन पहले से डिक्रीज होगा, पहले से कम हो जाएगा और पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। क्लियर। अब बारी बारी हम इसका एक्सप्लेन देते हैं। ये नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट में सबसे पहले हम इंक्रीज को समझाएंगे, उसके बाद डिक्रीज को बताएंगे। तो शिफ्ट इन पीपीसी में सबसे पहला काम आप यहां डालिएगा इंक्रीज इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो गए तो डायग्राम कैसा फॉलो बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट इकोनॉमी में क्या आएगा। चलिए पहले डायग्राम की स्टडी कर लें। डायग्राम आपको इधर बनाना है। डायग्राम में सबसे पहले आप इंडिकेट करेंगे, क्या इंडिकेट करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर इसको कर लीजिए। चलिए आपने डायग्राम में ये शो कर लिया कि y एक्सिस पर कमोडिटी y हो रही है और x एक्सिस पर कमोडिटी x हो रही है। कौन सी कमोडिटी हो रही है, कमोडिटी x हो रही है। क्लियर हो गया। अभी इसको क्लियर कर लिए, थोड़ा सा सही नहीं आ रहा डायग्राम। यहां मैंने नाम डाल दिया कमोडिटी एक्स। क्लियर हो गया, अब साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए कमोडिटी एक्स क्या आपने लिखा, एक्स एक्स पे कमोडिटी एक्स को और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई को आपने इंडिकेट कर दिया। क्लियर। पहला काम ये करेंगे कि जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उसके बिहाफ पर पहले एक पीपीसी कर्व ड्रॉ करेंगे। तो पहले इस पर एक पीपीसी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए आपने ये पीपीसी कर्व ड्रॉ कर लिया, नाम दे दिया ए और बी, ये ओरिजिन पॉइंट ओ था। अब आपने ये कहा कि पीपीसी कर्व में रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिसोर्सेज किसके इंक्रीज होंगे, कमोडिटी एक्स के भी इंक्रीज होंगे और कमोडिटी वाई के भी इंक्रीज होंगे। बात समझ में आ गई। तो जब कमोडिटी एक्स के इंक्रीज होंगे तो कमोडिटी एक्स की भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। और जब दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगी किस साइड में, राइट साइड में। क्लियर।
तो इस पे डायग्राम में एक और मेंशन डायग्राम करिए कि पीपीसी कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करा दीजिए। ये ए डैश, ये बी डैश, एरो बना दीजिए कि ये शिफ्ट हो रही है राइट साइड में। यहां अंदर आप एरो बना दीजिए और इसमें लिखिएगा गिवन रिसोर्सेज, और इस पर एरो बना दीजिएगा। ये जो ए डैश बी डैश की लाइन है इस पर एरो बनाइएगा। When resources are increased, when resources are increased, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो ए और बी पीपीसी कर्व था ये गिवन रिसोर्सेज के बिहाफ पर, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर हमको ये पीपीसी कर्व ए और बी फाइंड हो रहा था। अब हमने क्या किया कि कमोडिटी एक्स में रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए और कमोडिटी वाई में भी रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आया कि रिसोर्सेज इंक्रीज होने से कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया, जिससे पीपीसी कर्व शिफ्ट हुआ किस साइड में? राइट साइड में। क्या लिखेंगे? शिफ्ट फ्रॉम राइट साइड। जो पीपीसी कर्व शिफ्ट हुआ है वो किधर शिफ्ट हुआ है? किधर शिफ्ट हुआ है? राइट साइड। तो शिफ्ट फ्रॉम राइट साइड, और इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया कि इकोनॉमी ग्रोथ की कंडीशन में आएगी। इसका रिजल्ट आया कौन सी कंडीशन? ग्रोथ की कंडीशन। बात समझ में आ गई? तो पीपीसी शिफ्ट होगा, यहां लिख लीजिए पीपीसी शिफ्ट, पीपीसी शिफ्ट फ्रॉम राइट साइड। और पीपीसी जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा कि इकोनॉमी में कौन सी कंडीशन होगी? इकोनॉमी में ग्रोथ की कंडीशन होगी। तो शिफ्टिंग में आपने पहला पार्ट स्टडी कर लिया, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगी। राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब हुआ कि इकोनॉमी में ग्रोथ की कंडीशन आने लगेगी और इकोनॉमी आगे बढ़ती चली जाएगी। और क्यों ये ग्रोथ आएगा? रीजन होगा कि गुड्स यानी कमोडिटी एक्स का क्या बढ़ेगा? रिसोर्सेज इंक्रीज होगा, कमोडिटी वाई के रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। दोनों के रिसोर्सेज इंक्रीज होने से अल्टीमेटली रिजल्ट ये आया कि कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन भी पहले से और अच्छा हो गया, बेटर हो गया, और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी पहले से और बेटर हो गया, जिससे अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा कि कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से पीपीसी का राइट साइड में शिफ्ट हुआ। राइट साइड में शिफ्ट होने से इकोनॉमी में ग्रोथ की सिचुएशन आ जाएगी। ये नोट कर लीजिए। फिर सेकंड टॉपिक चले। चलिए अब आपको हमें बताना है रिसोर्सेज आर डिक्रीज, इंक्रीज इन रिसोर्सेज है। अब आपको टॉपिक पढ़ना है डिक्रीज इन रिसोर्सेज या रिड्यूस इन रिसोर्सेज। रिड्यूस इन रिसोर्सेज। चलिए टॉपिक का नाम आ गया शिफ्टिंग इन पीपीसी में रिड्यूस इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके रिड्यूस हो जाए, मतलब कि रिसोर्सेज जो पहले अवेलेबल थे उससे रिसोर्सेज कम हो जाएं। जो रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल थे अगर उससे कम रिसोर्सेज अवेलेबल होने लगेंगे
तो इसका मतलब ये हुआ कि कमोडिटी एक्स के रिसोर्सेज पहले से कम अवेलेबल होंगे और कमोडिटी वाई के रिसोर्सेज भी पहले से कम अवेलेबल होने लगेंगे। अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन पहले से डिक्रीज होगा और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी पहले से डिक्रीज होगा। और जब दोनों कमोडिटी का प्रोडक्शन पहले से डिक्रीज होगा तो पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड में। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने से इकोनॉमी में रिजल्ट क्या आएगा? इकोनॉमी बैकवर्ड की कंडीशन में मूव करेगी, पहुंच जाएगी। अब इसको एक डायग्राम पे हम शो करें। देखिए, आपने एक्स एक्स को रिप्रेजेंट किया, किसने रिप्रेजेंट किया? कमोडिटी एक्स ने। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करिए कमोडिटी वाई। अब गिवन रिसोर्सेस के बिहाफ पर पहले हम ड्रॉ करेंगे एक पीपीसी कर्व। तो गिवन रिसोर्सेस के बिहाफ पर आपने एक पीपीसी कर्व ड्रॉ कर लिया, ए और बी, ठीक ना? गिवन रिसोर्सेस यहां लिखिएगा एरो बनाकर, गिवन गिवन रिसोर्सेस। अब आपने ये कहा डायग्राम में कि रिसोर्सेज कमोडिटी एक्स के भी कम हो जा रहे हैं, डिक्रीज हो जा रहे हैं, रिड्यूस हो जा रहे हैं और कमोडिटी वाई के भी रिसोर्सेज रिड्यूस हो जा रहे हैं। जब कमोडिटी एक्स के रिसोर्सेज रिड्यूस होंगे तो प्रोडक्शन जो पहले हो रहा उससे कम प्रोडक्शन होगा। तो कम प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो पीपीसी कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगी इनसाइड में, यानी ए डैश और बी डैश। इन साइड में आप ऐसे एरो बनाएंगे, इस एरो का मतलब ये हो गया कि पीपीसी का इन साइड में शिफ्ट हो रही है। और यहां पर एरो बनाकर लिख देंगे when resources reduce, when resources reduced, यानी ए डैश बी डैश वाला डायग्राम ये शो करता है कि जब रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाएंगे तो पीपीसी कर्व का डायग्राम ए डैश बी डैश होगा। और जो गिवन रिसोर्सेज पहले से हमारे पास रिसोर्सेज थे उसमें पीपीसी ए और बी वाला डायग्राम होगा। बात समझ में आ गई? अब इस डायग्राम को थोड़ा केयरफुली स्टडी करें। तो केयरफुली स्टडी करने से ये आप देखेंगे डायग्राम में कि जो गिवन रिसोर्सेज दी गई है आपके इकोनॉमी में उससे पीपीसी कर्व का प्रोडक्शन कमोडिटी एक्स का ओबी होता था और कमोडिटी वाई का ओए होता था गिवन रिसोर्सेज के बिहाफ पर। अब रिसोर्सेज पहले से रिड्यूस हो गए, पहले से कम हो गए। तो जब रिसोर्सेज पहले से कम हो जाएंगे तो रिजल्ट होगा कि कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगा। ये देखिए प्रोडक्शन को आप एरो दिखाकर दिखा सकते हैं। बी से किधर चला जाएगा? बी डैश की। और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी ए से ए डैश की ओर आएगा, यानी कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन भी कम होगा और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी कम होगा। तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा? इनसाइड। इनसाइड का मतलब लेफ्ट साइड। अब यहां पर इसका रिजल्ट यहां शो करिए। रिजल्ट लिखिएगा पीपीसी शिफ्ट from left side, पीपीसी कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने पर क्या आएगा इकोनॉमी में? बैकवर्ड कंडीशन। क्या आएगा?
बैकवर्ड कंडीशन, यानी इकोनॉमी पिछड़े पन में चली जाएगी और पिछड़ जाएगी, बैकवर्ड में चली जाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो आपने शिफ्ट इन पीपीसी में 2 चीजों की स्टडी किया। पहली चीज रिसोर्सेज आर इंक्रीज, सेकंड रिसोर्सेज आर डिक्रीज। रिसोर्सेज अगर इंक्रीज होंगे तो कमोडिटी एक्स का रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ, कमोडिटी वाई का रिसोर्सेज भी इंक्रीज हुआ। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आया कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा, और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। दोनों कमोडिटी का जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा राइट साइड में, और जैसे ही पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट होती है तो उसको हम नाम देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। यानी पीपीसी कर्व शिफ्ट होने का मतलब ग्रोथ की कंडीशन को ले आना, ग्रोथ की कंडीशन को टेक अप कर लेना। लेकिन अगर रिसोर्सेज आर डिक्रीज, जो दूसरा कंडीशन है रिसोर्सेज आर डिक्रीज, अगर रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं तो कमोडिटी एक्स का रिसोर्सेज पहले से कम हो जाएगा, कमोडिटी वाई का रिसोर्सेज भी पहले से कम हो जाएगा। इससे अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन पहले से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी पहले से रिड्यूस हो जाएगा। जब कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई दोनों का प्रोडक्शन पहले से रिड्यूस हो जाएगा तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होगी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मतलब इनसाइड। जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी किस कंडीशन में आएगी, बैकवर्ड कंडीशन में आएगी, यानी पिछड़ी हुई कंडीशन में चली जाएगी। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको।